डेंजरस डाकू हसीना। भागन खूबसूरत लेकिन खतरनाक। गहरे जंगलों के बीच बसी हुई थी एक रहस्यमयी दुनिया, जहां कानून का कोई नामो निशान नहीं था। वहां सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, डाकू हसीना। उसकी पहचान थी उसकी खूबसूरती और बेरहमी। लोग कहते थे कि जिसने एक बार उसकी झलक देख ली, वह या तो उसका गुलाम बन गया या मौत की नींद सो गया। उसका असली नाम किसी को नहीं पता था। कोई उसे चमेली कहता तो कोई चंद्रमुखी। लेकिन उसके नाम से ही राजा महाराजाओं से लेकर पुलिस अफसरों तक के पसीने छूट जाते थे। उसका गिरोह पूरे इलाके में दहशत का दूसरा नाम बन चुका था। लेकिन वह सिर्फ एक खूबसूरत डाकू नहीं थी, उसके पीछे छुपी थी एक दर्दनाक कहानी। भाग दी, एक लड़की से खतरनाक डाकू बनने तक। करीब 10 साल पहले वह एक सीधी सादी लड़की थी। एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां वह अपने माता पिता के साथ खुश थी। लेकिन उसकी जिंदगी तब बर्बाद हो गई जब गांव के जमींदार के बेटे ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो उसके पूरे परिवार को आग में जला दिया गया। रुखसार ने कसम खाई कि अब वह किसी भी अत्याचारी को नहीं छोड़ेगी। वह जंगल में चली गई और वहां उसने एक पुराने डाकू बाबा खान का साथ पकड़ा। बाबा खान ने उसे बंदूक चलाना, जंगली रास्तों पर दौड़ना और लोगों के दिलों में खौफ बैठाने की कला सिखाई। धीरे धीरे वह डाकू हसीना बन गई, एक ऐसी डाकू जो सिर्फ अमीरों को लूटती, जालिमों को मारती और गरीबों की मदद करती। भाग पुलिस विस डाकू हसीना। पुलिस अफसर रणवीर सिंह ने कसम खाई थी कि वह इस खूबसूरत मगर खतरनाक डाकू को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर रहेगा। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर जंगल में हसीना की तलाश शुरू कर दी। लेकिन हसीना इतनी चतुर थी कि वह हमेशा एक कदम आगे रहती। एक दिन रणवीर को खबर मिली कि डाकू हसीना एक पुराने मंदिर के पास अपने गिरोह के साथ मौजूद है। पुलिस ने वहां घेराबंदी कर दी, लेकिन जब उन्होंने हमला किया तो ये जानकर दंग रह गए कि मंदिर में कोई नहीं था। ये एक चाल थी। पीछे से हसीना के गिरोह ने पुलिस को घेर लिया। दोनों तरफ से गोलियां चली। रणवीर सिंह और हसीना पहली बार आमने सामने आए। उनकी आंखों में आग थी। एक तरफ कानून था और दूसरी तरफ बदले की ज्वाला। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। भाग्य, प्यार या धोखा। रणवीर सिंह ने देखा कि हसीना के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ एक अजीब सा दर्द भी था। उसने रणवीर की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो उसे पहले किसी में नहीं दिखा था, सच्चाई। रणवीर ने बंदूक उठाई लेकिन गोली नहीं चलाई। उसने कहा, तुम सिर्फ एक अपराधी नहीं हो, तुम एक दर्द से बनी हुई कहानी हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस दलदल से बाहर निकाल सकता हूं। हसीना के दिल में कुछ पिघलने लगा। लेकिन उसके गिरोह के लोगों ने चीख कर कहा, यह पुलिस वाला हमें धोखा दे रहा है, इसे मार दो। अब हसीना के सामने दो रास्ते थे। या तो वह अपने गिरोह के साथ रहे और हमेशा जंगल में भागती रहे, या फिर रणवीर की मदद से एक नई जिंदगी शुरू करे। भाग, आखिरी गोली। रणवीर ने हसीना की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम बदल सकती हो। दुनिया तुम्हें डाकू के रूप में जानती है, लेकिन मैं तुम्हें इंसान के रूप में देखता हूं। लेकिन तभी गिरोह के एक आदमी ने हसीना को धोखा दे दिया। उसने पीछे से हसीना पर गोली चला दी। हसीना लड़खड़ा गई, लेकिन उसने अपने आखिरी दम में अपनी बंदूक उठाई और अपने ही आदमी को गोली मार दी। रणवीर ने दौड़कर हसीना को पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। अब बहुत देर हो गई रणवीर। हसीना ने धीरे से कहा, नहीं, तुम मर नहीं सकती। रणवीर ने उसे कसकर पकड़ लिया। लेकिन डाकू हसीना की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे अपने गुनाहों से मुक्ति मिल गई हो। डाकू हसीना की मौत के बाद उसका गिरोह टूट गया। रणवीर ने उसकी कहानी को दुनिया के सामने लाया। लोग उसे एक डाकू नहीं, बल्कि एक योद्धा की तरह देखने लगे, जिसने अन्याय के खिलाफ हथियार उठाए थे, लेकिन खुद अन्याय का शिकार हो गई। आज भी जब जंगल में हवा चलती है तो लोग कहते हैं कि वहां डाकू हसीना की आत्मा भटकती है। उसकी कहानी जिंदा है और उसका नाम हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गया, डेनिस डाकू हसीना।